डॉक्टर गुप्ता, मैं आपका रुख करूंगा क्योंकि डब्ल्यूएचओ भी ये कहता है कि अगर 60% आबादी को हमने वैक्सीनेट कर लिया तो कोरोना के प्रसार का खतरा कम हो जाता है। उस लेवल पर हम कब तक पहुंच पाएंगे? देखिए, उसके लिए हमें बड़ा एग्रेसिव रैंप अप करना पड़ेगा अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम। अभी जिस स्पीड से चल रहे हैं हम लोग 15 से लेके 25-30 लाख तक वैक्सीनेशन पर डे कर रहे हैं। एक बार ऐसा समय आया था हम लोग 45 लाख तक पहुंच गए थे। तो अगर इसी स्पीड पे चलेंगे तो अगला 1 साल 1.5 साल लग जाएगा हमें वैक्सीनेट करने में। बट जैसे सरकार ने प्लान दिया है कि हमारे पास 216 करोड़ डोजेज अगले 6 महीने में मिलने वाली है, तो डोज तो मिलनी है। डोज के अलावा डोज जब मिलेंगी जब उनको डीसीजीआई अप्रूवल करेगा, जब सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी उनको अप्रूवल देगी वैक्सीनेशन को। तो जल्दी से जल्दी इनके जो ट्रायल्स चल रहे हैं, जितनी कंपनी, चाहे बायोलॉजिकल हो, चाहे वो नोवावॉक्स हो, चाहे जाइडस कैडिला हो, इन सबको ट्रायल्स को हमें एक्सपेडाइट करना चाहिए और साथ साथ इन सबके ट्रायल्स बच्चों पे भी साथ साथ करने चाहिए, सो दैट हमारे पास दोनों के लिए अप्रूवल साथ साथ आगे पीछे आ जाए तो हम जल्दी से वैक्सीनेट कर पाएंगे। दूसरी जो वैक्सीनेशन प्रक्रिया है उसको तेज करना पड़ेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोग इसलिए नहीं जा रहे हैं बिकॉज अब सबको लग रहा है कि 21 तारीख से वैक्सीन फ्री मिलेगी, घर घर सरकार वैक्सीन पहुंचाएगी, तो इसलिए उनका मोह भंग हो रहा है। और बहुत डिफरेंस है, कहाँ फ्री वैक्सीन मिल रही है, कहाँ पे आपको 1000 रुपए या 1200 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो इसलिए डिस्पैरिटी को भी कम करना पड़ेगा, तभी जाके लोग प्राइवेट हॉस्पिटल कहीं ना कहीं इसमें पार्टनरशिप कर सकते हैं। और जैसे डॉक्टर साहब, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका आपने जिक्र किया। इस बीच मनोज जी मैं आता हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर, कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट ही है जो इस वक्त हम सबकी चिंता का सबब बना हुआ है। डेल्टा वेरिएंट घर में तेजी से फैलता है, ये रिपोर्ट में कहा गया है। भारत में डेल्टा की वजह से परिवार में एक से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। ब्रिटेन सरकार के हेल्थ संगठन पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की स्टडी में यह खुलासा हुआ है। और इसी को लेकर कुछ और अहम जानकारियां हैं जिसका जिक्र यहां पर करना जरूरी है, और उसके बाद डॉक्टर शर्मा की क्या राय है इसे लेकर वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन क्यों बेहद खतरनाक माना जा रहा है डेल्टा वेरिएंट, ये जरा हम देख लेते हैं। घर में एक साथ रह रहे लोगों में ज्यादा तेजी से फैलता है। यही वजह है कि सेकेंड वेव में हमने देखा कि अगर एक शख्स घर का संक्रमित हो गया तो उससे संक्रमण दूसरों में भी फैल गया। अल्फा स्ट्रेन के मुकाबले डेल्टा वेरिएंट घर में 64% से ज्यादा तेजी से फैला। ये बड़ी जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है डेल्टा वेरिएंट के बारे में। भारत में दूसरी लहर के लिए यही डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार है जिसने बड़ी तबाही मचाई। डेल्टा वेरिएंट से भारत में 1,80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसा कहर बरपाया है इस वेरिएंट ने। ज्यादातर देशों में 80 से 90% नए केस डेल्टा वेरिएंट की वजह से ही बढ़े, और यही वजह है कि अब डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स, वैज्ञानिक डेल्टा वेरिएंट क्या है यह पता लगाने में जुटे थे। जानकारियां सामने आई हैं और उस बेसिस पर अब अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर शर्मा, ये अपने आप में कितनी बड़ी चिंता का सबब, और क्या वाकई इस वेरिएंट के बारे में हम सब कुछ जान चुके हैं अब? देखिए, वेरिएंट जैसे अभी काफी डिस्कशन भी हुआ, डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि वेरिएंट जो डेल्टा वेरिएंट आया है अल्फा वेरिएंट के बाद में, और ये काफी ज्यादा इन्फेक्शियस भी रहा, काफी तेजी से फैला और काफी सीवियरली इसने अफेक्ट किया है, काफी यंग पेशेंट्स को अफेक्ट किया है, मोर्टेलिटी भी ज्यादा हुई है। लेकिन अब आने वाले समय में और भी कोई डिफरेंट वेरिएंट आ सकता है कि वो इससे भी ज्यादा सीरियस हो सकता है। तो ये सब अभी जो मेडिकल फील्ड में जितनी भी साइंटिस्ट और आप जो बात करें मेडिकल एक्सपर्ट्स, जो भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स डिवाइस हुए हैं उससे अब बहुत प्रॉपर्ली सब पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हुआ है। लेकिन काफी पेशेंट्स के लंग्स बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए हैं या जिनमें मल्टी ऑर्गन फेलियर हुआ है, उनको हम बचा नहीं पाए। तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स पहले से काफी बेटर हैं, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम पहले से काफी गियर अप हो गया है। और अभी सेकंड वेव अभी हमारे पूरे प्रदेश में, पूरे स्टेट में, पूरे भारतवर्ष में अब नीचे की तरफ जा रही है। तो अब अपना नेक्स्ट जो स्टेप जो आप कह रहे हैं, सारा का सारा जो डिस्कशन हुआ है कि थर्ड वेव के आने से पहले हम तैयार हो जाएं कि ये डेल्टा वेरिएंट के बाद में कोई और वेरिएंट न आ जाए जो कि इससे ज्यादा लीथल हो। डॉक्टर शर्मा, लेकिन आपने भी इस बात का जिक्र किया कि वैक्सीनेशन की रफ्तार को हमें बढ़ाना होगा, 24/7 करना होगा, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में ये जो सुस्त रफ्तार नजर आ रही है इससे अब कैसे बढ़ाया जाए? आप देखिए सिर्फ 22 लाख डोज जो है वही लग पाई, 1,29,00,000 ली गई थी। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं एटर्नल हॉस्पिटल में हूं जो कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है। लास्ट 2 मंथ से हमारे को वैक्सीनेशन की डोजेस अवेलेबल नहीं है, हमारे हॉस्पिटल में नहीं लग रही। फर्स्ट जो 2 मंथ से जनवरी 16 में हमारा फर्स्ट डोज लगा था, जो अपना इंडिया में फर्स्ट डोज, उस टाइम पे हमारा वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। बहुत ही
अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल से बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे हमने वैक्सीनेट किए। 2 मंथ्स तक रेगुलरली वैक्सीनेशन हुए। ठीक है। इसके बाद में जयपुर में बहुत देयर हंड्रेड्स ऑफ हॉस्पिटल, काफी हॉस्पिटल में डोजेस आई है, काफी हॉस्पिटल में नहीं आई है। वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द डोजेस। ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेस अवेलेबिलिटी का भी आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये आंकड़ा जो पेश किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से वो ये कह रहा है कि 1,29,00,000 डोजेस निजी अस्पतालों ने ली, लेकिन लगवा पाए सिर्फ 22 लाख ही। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।